दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हिंदू धर्म में एक ऐसा देवता भी है जिसने अपने ही गुरु की पत्नी का अपहरण किया और इतना ही नहीं, उस औरत से एक बच्चा भी पैदा कर दिया। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि चंद्र देवता सोम है, जिनके इस पाप से देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस कहानी में वो सब कुछ है: पाप, वासना, विश्वासघात और एक ऐसा जुनून जो सारे नियम कायदों को तोड़ देता है। यह कहानी इतनी सनसनीखेज है कि ग्रीक ट्रोजन युद्ध के किस्से भी इसके आगे फीके पड़ जाएं। तो बस बने रहिए मेरे साथ। पर आगे जाने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप चंद्र देवता सोम की इस हरकत को माफ कर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक महर्षि अत्रि के हृदय में संतान की गहरी चाहत थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक मौन तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनका शरीर धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा और उनकी आंखों से अनगिनत आंसू बहने लगे। यह तपस्या सिर्फ एक साधारण तपस्या नहीं थी। यह तपस्या थी उनकी असाधारण इच्छा शक्ति और ईश्वर से उनके गहरे रिश्ते की प्रतीक। उनके आंसुओं से उत्पन्न दिव्यता ने 10 दिशाओं की देवियों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, शीर्ष और नादिर को आकर्षित किया। उन 10 देवियों ने इस अद्वितीय शक्ति को एक स्वरूप देने के लिए मिलकर एक भ्रूण को गर्भ में धारण किया, जिसमें एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी बालक का जन्म होना तय हुआ था। लेकिन इस बालक की इतनी ज्यादा दिव्यता थी कि 10 देवियां उसे अपने भीतर नहीं रख सकीं और अंततः वह बालक धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही यह अद्भुत बालक नीचे गिरा, स्वर्गलोक के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे अपने 1000 घोड़ों वाले दिव्य रथ में लपक लिया। ब्रह्मा ने बालक को आशीर्वाद देते हुए पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की, जैसे उसे इस संसार की हर दिशा का स्वामी बना दिया हो। फिर वह बालक धरती पर उतारा गया और उसे सोम नाम दिया गया, वो सोम जो आने वाले समय में चंद्र देवता के नाम से जाना जाएगा। बालक सोम ने अपना जीवन तपस्या और ज्ञान में लगाया। उसकी तपस्या की शक्ति इतनी अपार थी कि स्वयं ब्रह्मा को उसे चंद्रमा का देवता नियुक्त करना पड़ा। न सिर्फ चंद्रमा, बल्कि औषधीय पौधों, वनस्पतियों और सभी प्रकार के बीजों का भी स्वामी बना दिया। उसका तेज, उसकी शक्ति और उसकी भव्यता ऐसी थी कि स्वर्गलोक के देवता भी उसकी महिमा का बखान करते नहीं थकते। सोम के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब दक्ष ने अपनी 27 बेटियों, जिन्हें हम 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं, का विवाह सोम से कर दिया। ये विवाह केवल एक साधारण रिश्ते की शुरुआत नहीं थी, बल्कि इसे देवताओं और ग्रहों के बीच एक संतुलन की स्थापना के रूप में देखा गया। दक्ष की 27 बेटियां, जो स्वयं आकाश के नक्षत्र थीं, अब सोम के साथ बंधी हुई थीं। इस विवाह के बाद सोम ने एक भव्य राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया, और इस यज्ञ का महत्व किसी साधारण यज्ञ से कहीं अधिक था। शतपथ ब्राह्मण में इस यज्ञ को सोम को विश्व सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित करने वाला अंतिम अनुष्ठान बताया गया है। यह ऐसा राजसूय यज्ञ था जिसमें देवताओं के प्रमुख और ऋषियों के तपस्वी स्वयं इसके पुजारी बने। अत्रि, भृगु, सनत कुमार, ब्रह्मा और यहां तक कि भगवान विष्णु तक इस अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। जैसे जैसे यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, वैसे वैसे सोम की महिमा और शक्ति ब्रह्मांड में फैलती गई और वे पूरे सृष्टि में पूजे जाने लगे। परंतु जहां एक ओर सोम को शक्ति और यश की ऊंचाइयों ने घेर लिया था, वहीं दूसरी ओर उनके भीतर का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। प्रसिद्धि के साथ साथ उनके चरित्र में भी बदलाव आने लगा। वो पहले से अधिक अनैतिक और स्वार्थी हो गए। यह शक्ति का प्रभाव था या अपनी यौवन और सामर्थ्य का नशा, पर सोम का व्यवहार बदल गया था। इसी अहंकार और वासना के वशीभूत होकर एक दिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने देवताओं और ऋषियों के बीच हलचल मचा दी। एक दिन सोम अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक अद्वितीय सौंदर्य की ओर गई। ये महिला थी तारा,
जो देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी थीं। तारा अपने खूबसूरत वस्त्रों और चमकीले आभूषणों से सजी धजी उस बगीचे में विचरण कर रही थीं। जब सोम की नजर उस पर पड़ी तो उनके हृदय की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। वह उसकी खूबसूरती में ऐसे खो गए कि उन्हें बृहस्पति के प्रति सम्मान या तारा के विवाहित होने का कोई ध्यान नहीं रहा। उनके मन में तारा के प्रति एक अत्यधिक आकर्षण और वासना की भावना जाग उठी। वासना और मोह के वशीभूत होकर सोम ने एक अनैतिक कदम उठाया। उन्होंने तारा को रोक लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचते हुए अपने महल ले आए। उनके इस कृत्य से देवताओं के बीच एक तनावपूर्ण सन्नाटा फैल गया। देवताओं और ऋषियों के बीच बृहस्पति की प्रतिष्ठा उच्च थी, लेकिन सोम का यह कृत्य सभी मर्यादाओं को तोड़ चुका था। परंतु धीरे धीरे तारा भी सोम के आकर्षण में खोने लगी। सोम का भव्य महल, उनकी अद्वितीय शक्ति और उनकी मोहिनी छवि ने तारा का दिल जीत लिया। समय के साथ तारा और सोम के बीच एक ऐसा बंधन बन गया जिसमें प्रेम और आकर्षण की गहराइयां बढ़ती गईं। वे दिन रात एक दूसरे के साथ रहते, सोम के महलों में आनंद और ऐश्वर्य का जीवन बिताते। तारा अब बृहस्पति के प्रति अपने कर्तव्यों और रिश्तों को भूलकर पूरी तरह सोम के प्रति समर्पित हो चुकी थी। जब बृहस्पति को यह पता चला कि उनकी पत्नी तारा का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि सोम ने किया है, तो उनका क्रोध आसमान छूने लगा। तारा के प्रति उनका स्नेह और विश्वास चकनाचूर हो चुका था। लेकिन बात केवल व्यक्तिगत नहीं थी, यह देवताओं के सम्मान और आदर्शों का भी मामला था। बृहस्पति ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए कई प्रयास किए और सबसे पहले मरुत, साध्य, दिक्पाल और अन्य देवताओं को सोम को समझाने के लिए भेजा। लेकिन सोम के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था और उसने सभी देवताओं की बातों को दरकिनार कर दिया। सोम के इस व्यवहार से देवताओं में खलबली मच गई। यहां तक कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने भी हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया और सोम के पास गए, उसे तारा को लौटाने के लिए समझाया। लेकिन सोम अपनी शक्ति और मोह के नशे में डूबा ब्रह्मा के आदेशों की भी अवहेलना कर बैठा। सोम का यह रवैया देखकर देवताओं का धैर्य जवाब दे गया और अंततः भगवान शिव को इस अन्याय के विरुद्ध अपने क्रोध का प्रदर्शन करना पड़ा। शिव, जो स्वयं बृहस्पति के पिता अंगिरस के शिष्य रह चुके थे और उनके अच्छे मित्र थे, अब इस अपमान को सहन नहीं कर सकते थे। इस विवाद में इंद्र ने भी अपने गुरु बृहस्पति का साथ देने का संकल्प लिया। अब देवताओं के नेतृत्व में एक विशाल सेना तैयार हुई, जिसका नेतृत्व स्वयं भगवान शिव और इंद्र कर रहे थे। देवताओं के इस संगठन को देखकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने सोम के पक्ष में उतरने का निर्णय लिया और असुरों का पूरा दल युद्ध के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच एक अभूतपूर्व युद्ध छिड़ गया, जिसे तारकामय युद्ध कहा गया। तारकामय युद्ध की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे एक खूनी और घातक संघर्ष के रूप में वर्णित किया गया है। इस युद्ध में बृहस्पति की ओर से देवता, गण, यक्ष और सिद्ध सभी ने सम्मिलित होकर शिव के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। दूसरी ओर सोम की सेना में असुरों के शक्तिशाली योद्धा वेताल, सर्प, किन्नर, नाग, राक्षसों की सेना और जंभ व कुजंभ जैसे दुष्ट असुर सम्मिलित थे। यह सेना किसी सागर के समान विशाल थी और दोनों पक्षों के योद्धाओं ने भयंकर युद्ध का मंजर तैयार कर दिया। इस युद्ध में ऐसे शक्तिशाली हथियारों का उपयोग हुआ जिनकी शक्ति पूरे ग्रहों को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ब्रह्मशिर चलाया, जो ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता था। युद्ध की विभीषिका इतनी भयानक थी कि दोनों पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ी। आकाश में ऐसी विनाशकारी ऊर्जा फैल गई थी कि पृथ्वी, आकाश और दिशाएं थर्रा उठीं। युद्ध का यह संकटपूर्ण माहौल एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां दुनिया विनाश के कगार पर थी। इस घमासान संघर्ष ने देवताओं और असुरों के बीच एक ऐसा विभाजन खड़ा कर दिया था जिसकी धमक स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक गूंज उठी। जैसे जैसे युद्ध की भयानकता और उग्रता बढ़ती गई, देवताओं के एक विशेष वर्ग, जिन्हें तुषित कहा जाता था, ने देखा कि यह संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है।
देवताओं और असुरों की सेनाओं का विनाश और घोर हिंसा अंतहीन प्रतीत हो रही थी। तब तुषितों ने भगवान ब्रह्मा से विनती की कि वे इस युद्ध को रोके, क्योंकि देवताओं और असुरों के इस टकराव में सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था और पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर खड़ा था। ब्रह्मा ने तुषितों की प्रार्थना सुनकर हस्तक्षेप का निश्चय किया। वह युद्ध भूमि में पहुंचे, जहां दोनों ओर का क्रोध और प्रतिशोध अपने चरम पर था। उन्होंने भगवान शिव और शुक्राचार्य दोनों को युद्ध रोकने का आदेश दिया और सोम को कहा कि वह तारा को बृहस्पति को लौटाए, क्योंकि उसका इस तरह से अपहरण करना अधर्म था और सभी लोकों में अनुचित माना गया। ब्रह्मा के आदेश का सम्मान करते हुए सोम ने अंततः हार मान ली। लंबे युद्ध ने सोम की शक्ति को भी थका दिया था और वह समझ गया कि इस संघर्ष का अंत आवश्यक है। विवश होकर उसने तारा को बृहस्पति को लौटा दिया। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं हुई। वास्तव में असली रहस्य तो अब शुरू हुआ। तारा गर्भवती थी और यह रहस्य उस समय के सबसे प्रतिष्ठित देवताओं के लिए भी चिंता का विषय बन गया। इस स्थिति ने देवताओं और ऋषियों के बीच एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी थी। यह बच्चा किसका है? कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा ने 1 वर्ष बाद इस दिव्य बालक को जन्म दिया, लेकिन अन्य कथाओं में कहा गया है कि जब बृहस्पति को यह पता चला कि तारा गर्भवती है, तो उन्होंने तुरंत तारा को बच्चे को जन्म देने का आदेश दिया, ताकि बालक के असली पिता का रहस्य खुल सके। जब तारा ने इस दिव्य बालक को जन्म दिया, तो युद्ध के बाद के इस शांतिकाल में एक नया विवाद उत्पन्न हुआ। सोम और बृहस्पति दोनों ने बालक के पिता होने का दावा किया। यह एक विचित्र और असामान्य स्थिति थी। देवता और ऋषि सभी इस विवाद में उलझ गए थे। जब उन्होंने तारा से यह प्रश्न किया, तो वह शर्म और संकोच से कोई उत्तर न दे सकी। आखिरकार वह मान नहीं पा रही थी कि वह 2 पुरुषों के संग रहने की बात स्वीकारे, वह भी देवताओं के सामने। लेकिन तभी कुछ चौंकाने वाला घटित हुआ। नवजात बालक, जो अपनी दिव्यता से आलोकित था, अचानक अपनी मां से मुखातिब हुआ और अपनी शांत आवाज में कहा, अगर आपने मेरे वास्तविक पिता का नाम नहीं बताया तो मैं आपको श्राप दूंगा। यह सुनकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। बालक की इस दिव्य शक्ति का प्रदर्शन देखकर तारा की हिम्मत जवाब दे गई। उस बालक की नजरों में एक अजीब सा तेज था और उसकी शक्ति ने मां को सच बोलने के लिए विवश कर दिया। तारा ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, यह सोम का पुत्र है। यह सुनकर सोम का चेहरा गर्व और प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, तुम्हारा नाम बुद्ध होगा। यह वही बुद्ध थे जो आगे चलकर बुद्ध ग्रह के देवता के रूप में पूजित हुए। बुद्ध, जिनका एक अन्य नाम दस्युहंतमा भी था, अपनी दिव्यता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने इला नामक देवी से विवाह किया और उनके पुत्र पुरुरवा ने चंद्रवंश की शुरुआत की, जो इतिहास में प्रसिद्ध राजाओं का वंश बना। तो इस तरह से बुद्ध और चंद्रवंश का आरंभ हुआ। लेकिन क्या यह बस एक सामान्य कथा थी? क्या यह संघर्ष केवल एक प्रेम प्रसंग का परिणाम था, या देवताओं के जीवन में प्रेम, शक्ति और ईर्ष्या की कहानी थी, जो सृष्टि के नियमों को हिला देने की क्षमता रखती थी? क्या ऐसे प्रेम और अधिकार का संघर्ष सही था, या यह देवताओं की सीमाओं को चुनौती देने वाला था? अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और कमेंट कर अपनी राय दें। क्या सोम का यह कृत्य क्षम्य था, या यह देवताओं के बीच संघर्ष का एक नया अध्याय था?